क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइट निकालना है आपको, ठीक है ना। तो जो जो चीजें बोला रहता है ना उन चीजों को आप देख लो। हाइट निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ अ बेस दिया हुआ है, करेक्ट है। तो बताओ, पहले सबसे पहले आप लोग को मैंने बोला था, याद करके आना, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है। उस वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कितना दिया है बताओ, 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दिया है कितना, 140 सेंटीमीटर। हाइट निकालने बोल रहा है, कैसे निकालेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, वॉल्यूम दिया है, डायमीटर दिया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो एक यूनिट में करना पड़ेगा इसको। या तो पूरे को मीटर में रखो या तो पूरे को सेंटीमीटर में रखो, तो आपको जिसमें इजी जाए आप वो कर सकते हो। खैर देखो, अब यहाँ पर डायमीटर दिया है 140, तो तुम मुझे ये बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, 140/2 विच इज 70 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है, रेडियस कितना है, 70 सेंटीमीटर। नाउ अब अगर ये 70 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, है ना, वो इजी पड़ेगा आपके लिए, तो वैसा कर लो। वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। देखो यार, वॉल्यूम है, अगर अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो, अदरवाइज मीटर में करोगे तो फिर आपको उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा बताओ ये क्या हो जाएगा, 1.54 इंटू 100, ये हो जाएगा 154, है ना, और यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे। बोलो करेक्ट है, ये वॉल्यूम आ गया। अब हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ वॉल्यूम कितना, 154,000,000, बोलो करेक्ट है, मस्ट बी इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी 70 इंटू 70 इंटू एच, हमको एच निकालना है। क्लियर है। नाउ अब देखो कैंसिल कर लो, 7 1 जा और ये 0, बोलो करेक्ट है। हाँ बोलो सर वो जो बोली कि आपने वॉल्यूम 14 और 4 बार 0, सर के ऊपर जो 2 0 आ रहे हैं क्या, क्यों कैंसिल हो 1.54 बेटा, 1.5 इंटू 100 करोगे तो 154 बन जाएगा ना, हाँ तो फिर ये 4 जीरो बचे, है कि नहीं है क्या सन में, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 154, फिर बाद में ये 4 जीरो यहाँ आ गए। क्लियर है, ठीक है। नाउ अब देखो h निकालना है, अब देखो ऐसे करके h निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। बताओ मुझे, अगर h निकालना है तो h कैसे निकलेगा, 1,54,000 डिवाइडेड बाय, बताओ 22 नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा, 70 नीचे आएगा, और यहाँ बच क्या जाएगा, h, वो इसलिए यहाँ लिखा मैंने, h इज इक्वल टू दिस। आया ना समझ में, ये तीनों नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस। अब देखो इसको भी सॉल्व करना इजी है, आप कैंसिल करना चालू करो, 0 से 0 गेट कैंसिल, अगेन 0 से 0 गेट कैंसिल, बोलो करेक्ट है। 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 2 जा 14, अगेन 7 2 जा 14, 22 और 22 पूरा कट गया ये, है ना, तो 1 जा बचा। तो बताओ h कितना आ गया यार, 100। अरे 1 और ये 2 जीरो इधर है ना, तो 100 आया क्या समझ में, तो h आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो ये जो h आया ना 100 सेंटीमीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में लिखा है, आप इसको मीटर में लिखना चाहते हो तो क्या कर लो, क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 मीटर, है ना। अगर मीटर में लिखना चाहो तो h आएगा आपका 1 मीटर। आया क्या समझ में। अब कैलकुलेशन अगर हम मीटर में करते ना तो सारा कुछ डेसिमल डेसिमल में आ जाता पॉइंट में, तो वो थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ता है, तो ज्यादा बेटर है ना कि सेंटीमीटर में करके लास्ट में मीटर में कर लो। यहाँ देखो कैलकुलेशन कितनी आसान रही, सब चीजें खुद ब खुद कैंसिल हो गई। आ रहा है ना समझ में, ठीक है, चलो डन ना, आगे बढ़े, ठीक है।
प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या दिया है। tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters can be stored in the tank. एकदम सिंपल क्वेश्चन, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। अ मिल्कमैन इज इन द मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको कितना, 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। सिलेंडर की लेंथ का मतलब होता है उसका हाइट आपको दिया हुआ है। ये देखो यहाँ बाजू में डायग्राम भी बना है, एक टैंक है जिसका रेडियस दिया है और लेंथ दिया है। लेंथ का मतलब यही सिलेंडर की क्या है, हाइट है। कितना, 7 मीटर। तो रेडियस दिया है, हाइट दिया है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो कितना लीटर इसमें मिल्क आएगा ये हमको निकालना है। बोलो करेक्ट है, तो निकालो चलो, बस वॉल्यूम ही तो निकालना है। कितना मिल्क आएगा ये कौन बताएगा हमको, वॉल्यूम बताएगा। बोलो करेक्ट है ना, तो आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। रेडियस हाइट दी हुई है, निकालो बेटा चलो। मीटर में निकाल के बताओ, मीटर क्यूब में वॉल्यूम को, उसका लीटर में करना मैं बताऊंगा। रेडियस आर दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर और हाइट को हम ले लेते हैं कितना, 7 मीटर। तो अब अगर आप यहां से वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच 7। तो 7 से 7 गेट कैंसिल, तो ये बड़ा इजी हो गया। 22 1.5 इंटू 1.5 करने से पहले आप ये सोच लो 15 इंटू 15 होता है 225। 15 इंटू 15 होता है कितना, 225। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 2.25। आया क्या समझ में। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 2 नंबर हो गए, तो हमको 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है। आप ऐसा याद रख सकते हो, 15 इंटू 15 225, फिर 2 नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नाउ 22 इंटू 2.25 कितना होगा, तो इसके लिए भी आप सेम काम करो, 225 से 22 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 5 10 0 1 2 2 4 1 5 2 2 4 अगेन 5 2 10 0 1 2 2 4 and 1 5, ये 4 है ना। तो यह जाएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 9, ये आएगा 4 है ना। तो ये आ गया 4950 और 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो ये आ गया कितना 49.50। सर लेकिन उसमें तो वो जो पॉइंट है ना वो आखिरी में ट्रांसपोज कर दिया, फिर 0 बनाते हैं उसको। अरे रुको तो सही भाई, हड़बड़ी किस बात की है। ये मीटर क्यूब में आया है आपका आंसर। अभी किस में आया आपका, मीटर क्यूब में। किसका किसका आया था ये करेक्ट एकदम, ये आया था करेक्ट। क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे, है ना, यही गलती था ना ये। बताओ ये मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है और तुम्हारे पास घर पे पढ़ने का समय नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई ना बेटा, जब हमको मालूम है हम वीक है और पढ़ाई करना छोड़ दो तो पूरा का पूरा खत्म हो जाओगे। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि पढ़ाई का तुम्हारा जी हट जाएगा। अभी से मैं बता रहा हूँ भाई, जहां आपको मालूम है हम वीक है वहां मेहनत आप खुद को ईमानदारी से करनी पड़ती है। अब जब खुद से ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। आ रहा है समझ में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गेम क्रिकेट वगैरह में कैसा ध्यान लगता है शुभम, उतना ही ध्यान पढ़ाई में भी लगा भाई, अब पढ़ाई होगी। ये हो गया 49.50 मीटर क्यूब। बोलो करेक्ट है ना। अब इसको लीटर में करना है तो याद रखना 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। यानी मीटर क्यूब बड़ा होता है और लीटर छोटा होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। पहले बताओ ये आया सामने। मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है और लीटर छोटी यूनिट है। तो बड़े से छोटे में जब भी कन्वर्ट करते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमारा आंसर आया 49.50 मीटर क्यूब। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 49.50 इंटू 1000 कर दोगे तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ आया समझ में। तो 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर। ये देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये 2 जीरोस तो ऐसे ही हट गए,
तो 1 0 आ रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। तो देखो 2 0 से 2 0, अरे यार सॉरी सॉरी, हाँ देखो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 4950 लीटर। आया क्या समझ में? पक्का? नोट डाउन करो। If each edge of a cube is double, how many times will its surface area increase और how many times will its volume increase? यानी ये बोल रहा है कि अगर एक क्यूब है ना, उसके हर एक साइड को डबल कर दे तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा और उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। ये दोनों बढ़ जाएंगे, ये तो मालूम है आपको। अरे भाई एक छोटा सा क्यूब है ना, उसके सारे साइड्स को डबल कर दो यानी उसको 2 गुना कर दो, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा और सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, ये आपको बताना है। पहले बताओ ये आया, क्वेश्चन आया समझ में? तो देखो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो नाउ सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एजेस ऑफ क्यूब बी एक्स। क्यूब के एजेस को हमने क्या ले लिया, x। तो अब तुम मुझे ये बताओ, अगर क्यूब का एज x है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। कोई पढ़ नहीं रहा है, पढ़ो बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारे बैच में पढ़ाने में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद रखो गधों, है ना। और उसके बाद बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। आया क्या समझ में? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। नाउ क्वेश्चन में आपको बोला है इफ ईच एज, समझो इसको, इफ ईच एजेस ऑफ अ क्यूब इज डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एजेस थे क्यूब के उसको हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया। यानी अगर हर एज x था पहले, अच्छा x नहीं a ले लेता हूं इसको, मैंने a 6a स्क्वायर लिख दिया हूं तो a ले लेता हूं, है ना। अगर सारे एजेस a है तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, a क्यूब। वैसे अगर हर एक एजेस को डबल कर देंगे इसका मतलब कितना कर दिया, a से कितना कर दिया, 2a कर दिया। डबल कर दिया इसका मतलब पहले अगर एजेस a था उसको आप डबल कर रहे हो, इसका मतलब कितना हो गया, 2a हो गया। बोलो करेक्ट है, यहाँ तक आया समझ में? तो अगर सारे एजेस को डबल कर दे तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूं, बताओ टोटल TSA ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 2a का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, क्योंकि अभी एजेस 2a है ना, तो 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, a का स्क्वायर कितना a स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ इट इज 4 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 6 इंटू a स्क्वायर गिव 6a स्क्वायर। तो इसको मैं इस फैशन में लिख रहा हूँ भाई, 4 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, आ जाएगा समझ में आपको क्यों। चलो देखो, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्या बताओगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब। अब a यहाँ पर कितना है, 2a के बराबर है, तो 2a का क्या हो जाएगा, क्यूब। बोलो करेक्ट है। तो बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। बच्चों टाइप बताना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपको। 2 का क्यूब यानी कितना, 8a क्यूब। बोलो करेक्ट है। अब जरा ध्यान दो, बस इसलिए तो मैं बोलता हूँ दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। ये देखो समझो, इधर हमको क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन को समझो पहले पूरा स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में ये बोला था अगर हमारा क्यूब का एजेस a होगा तो उस केस में उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब। अगर आपने उस एजेस को डबल कर दिया यानी एजेस कितना कर दिया 2a, तो उसका TSA कितने टाइम्स इंक्रीज होगा और उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, ये हमसे पूछा था।
बोलो करेक्ट है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने एजेस को डबल कर दिया यानी कि 2a कर दिया, तो उसका TA कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 4 टाइम्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ध्यान से देखो ना, पहले कितना था? 6a स्क्वायर, और अब कितना है? 4 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर। ऐसा रीड कर सकते हैं इसको, यानी कि अगर एजेस को डबल कर दिया जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। That is why I am written it as 4 into 6a square. 4 into 6a square का मतलब ये हुआ कि भाई पहले 6a square था, तो ये 6a square पहले जितना था, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? आया समझ में? ठीक। वैसे ही मुझे ये बताओ, ये 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया है ना। वैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो देखो पहले वॉल्यूम कितना था? a क्यूब। पहले वॉल्यूम कितना था? a क्यूब। और अभी वॉल्यूम कितना है? 8 टाइम्स ऑफ a क्यूब। यानी कि पता ये चला, अगर एजेस को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बोलो करेक्ट है। पीछे आप आंसर चेक करो, ऐसे लिखा होगा 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। चेक करो। हाँ आते हैं, आया सन में। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देयरफॉर टीएसए, देखो यहां पर स्टेटमेंट देखो, देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं टीएसए विल इंक्रीज, टीएसए विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, और वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज कितने टाइम्स यार? बाय 8 टाइम्स। आया समझ में? TSA will increase by 4 times and volume will increase by 8 times. This must be your answer. Clear? नोट डाउन कर लो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो भी कर लेंगे आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एक बार रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट। यूनिट याद रख गए तो फट से आंसर निकल के आएगा। प्लीज रीड करो ना, रीड करो उसको, देखो क्या दिया हुआ है, प्लीज रीड इट। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। वाटर इज पोरिंग का मतलब वाटर भर रहे हैं यहाँ पर, है ना, इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर, ये क्यूबॉइडल शेप का टैंक टाइप का है, एट अ रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। बताओ रेट ऑफ वाटर कमिंग दिया है, रेट ऑफ वाटर या पोरिंग बोल सकते हो, रेट ऑफ वाटर पोरिंग, कितने रेट से पानी भरा रहा है? 60 लीटर पर आवर का मतलब ये होता है लीटर पर आवर, इसको ऐसे रीड करते हैं 60 लीटर पर आवर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। हमको नंबर ऑफ आवर निकालना है, यानी कितने टाइम में ये टैंक को भर देगा पूरा, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बस आपको ध्यान रखना है कुछ बात का। पहले मुझे आप ये बताओ, ये जो दिया है लीटर पर आवर, लीटर पर आवर, तो मुझे तुम बताओ लीटर किसका यूनिट है? लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। अरे गधों, अभी तो निकाला ना इसके पहले। लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। और आर किसका यूनिट है? टाइम का। वॉल्यूम किसका यूनिट है? लीटर। लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। और आर का यूनिट क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट है आर। पहले बताओ ये आया समझ में? नाउ हमको पता ये चला कि ये जो रेट दिया है ना, रेट, ये दिया क्या है? ये वॉल्यूम अपॉन टाइम दिया है। अगर ये लीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 60, ये वैल्यू किसकी है? 60 ये जो वैल्यू है ये किसकी है? अरे बोलो, वॉल्यूम अपॉन टाइम दिया हुआ है आपको 60। पहले बताओ ये आया समझ में? यानी कि ये पता चला इस यूनिट को देख के, लिख मत शुभम, पहले समझ
हमको ये पता चला कि भाई ये जो रेट है ना, ये हमको वॉल्यूम अपॉन टाइम दिया हुआ है। बोलो करेक्ट है? बताओ, यानी कि ये रेट कितना है 60 मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम। अब ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज का, ये वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दिया है और यहाँ क्या लिखा हुआ है लीटर। तो पहले इस मीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमको आता है। तो 108 मीटर क्यूब को लीटर में लिखना है तो 108 इंटू 1000 करना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, जो कि हो जाएगा 108,000 लीटर। बोलो करेक्ट है? अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो रेट दिया है 60 लीटर पर आवर, यानी रेट 60 दिया हुआ है। बताओ वॉल्यूम कितना है हमारे पास 108,000 अपॉन टाइम को मैं टी ले लेता हूं, जो कि मुझे निकालना है। बोलो करेक्ट है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर इसको उधर, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 108,000 अपॉन क्या 60। कैंसल करो, 0 से 0 गेट कैंसल, अगेन 6 से सीधा कैंसल करते हैं इसको। 6 1 जा 6, 4 बचा 48, 6 8 जा 48, 0 0। तो बताओ कितना टाइम लगा इसको 1800 आवर। करेक्ट है? आया कि नहीं आया समझ में? पक्का? प्लीज आंसर चेक कर लो एक बार। तो कुछ गलत हो गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा ही आ गया सर। नीचे बॉटल मंगा रहे हैं मैडम। हाँ यार बॉटल तो पता नहीं, पूरे घर की बॉटल गायब है। उस कमरे में होगी पर बॉटल तो ले जाओ तुम। ये तो आना यही पर मैं देख रहा हूँ। ये पूरा बुक में देखो तो ये लिखा सही है ना, लीटर पर आवर दिया है कि क्या दिया है? लीटर पर मिनट हाँ ठीक है, पूरा क्वेश्चन सही है। एक मिनट, पूरा क्वेश्चन सही बनाया हमने, बस कुछ करेक्शन हो जाएगी यहाँ पर। ये देखो, ये जो टाइम दिया था ना लीटर पर क्या था मिनट्स दिया था। बोलो करेक्ट है? तो सब चीज सेम रहेगी बेटा, पूरा सेम। बस फर्क इतना आ गया कि यहाँ जो अब टाइम निकल के आया, ये किस में आएगा मिनट्स में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टाइम ना, ये वॉल्यूम है, ये देखो ये वॉल्यूम है और ये क्या है तुम्हारा टाइम है, लेकिन टाइम अभी इसमें किसमें मिनट में। तो इस फॉर्मूले से जो टाइम निकला है वो किसमें निकला है हमारा मिनट में निकला। अब इस मिनट को आर में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब बताओ 1800 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा 0 0, अगेन 6 3 0, तो टी कितना आया आपका 30 आया समझ में? ठीक है, तो देखो एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन को गलत कर सकती है भाई, है ना। प्लीज नोट इट डाउन। पहले ये बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है बढ़िया। तो यहाँ हमारा मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, आप लोग का क्या काम रहेगा, वापिस से इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करके रखना। कमिंग वीक में मैं आपका टेस्ट लूंगा।